Krishna Jaya Jaya Radhisha Jaya Jaya Radhisha Shri Ganeshaya Namah Shri Sita Ramabhyam Namah Shri Hanumate Namah Shri Umapate Namah Shri Guruve Namah सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भगवत गीता की 15वां अध्याय संख्या 19। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संख्या 19। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझसे पुरुषोत्तम जानता है, मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। इसमें स्वामी जी अपना क्या विचार दे रहे हैं, वो देख लेते। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर राग पूर्वक लगता है, बात पर मन राग पूर्वक लगता है। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन जो है राग पूर्वक लगता है। और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक। मन जो है वो राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक लगती है। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है, क्षर माने जो नाशवान है, उससे अतीत जान लेता है, परे जान लेता है, तब उसका मन क्षर से हटकर भगवान में लग जाता है।
वैसे जीव का स्वभाव तो यही है, उत्तम वस्तु चाहिए, कुछ भी लेना वो बढ़िया होना चाहिए। हुँ। उसी तरह जब उसको ज्ञान होगा कि क्षर नाशवान है, फिर तब उसका मन क्षर से हटकर भगवान में लग जाता है। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है, क्षर से भी परे है, तब उसका मन जो है क्षर से हटकर भगवान में लग जाता है। तो जब जान ही ना पाए हो कि नाशवान है मेरा शरीर, समझ ही ठीक से ना पाए हो, तो भगवान में कैसे मन लगेगा? जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, एक है क्षर, एक है अक्षर, ठीक है? अक्षर से भी उत्तम जान लेता है, तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। नहीं, भगवान में ही चिंतन रहता है, भगवान को ही श्रेष्ठ मानता है, भगवान को ही उत्तम मानता है, तो फिर तो सोच वही बन जाएगी, चिंतन वैसा ही होगा। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। कारण कि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। पर श्लोक क्या है? हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। एक तो मोह रहित होना चाहिए। मोह मैंने अज्ञान ही है। और जब मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, तब वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। जान लिया कि भगवान जो है आकाश की तरह सर्वत्र हैं, समान हैं। म- मुझ में भी है, सब में भी है, और पंचभूतों में भी है, और इससे परे भी है। ये समझ लिया तो अब केवल मात्र अज्ञान दूर करना है। अब अज्ञान इससे दूर नहीं किया जा सकता कि कोई वस्तु है पकड़ के उसको बाहर फेंक दो। परमात्मा का चिंतन करते रहने से अज्ञान स्वतः ही दूर हो जाता। सबसे बड़ा सहयोगी है सत्संग शास्त्र।
इसलिए वो कुछ भी वृत्ति से और क्रिया से कुछ भी करता है तो भजन ही होता है। गीता में शब्द केवल भक्त के लिए ही यहाँ आया है। गीता में शब्द केवल भक्त के लिए ही यहाँ आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक, लौकिक में नहीं, जगत में जो सब दिखता है, सांसारिक, जो हम जिस लोक में खड़े हैं शरीर लेकर के, ये लौकिक है। और अलौकिक जो इस लोक की नहीं है, इसके दूसरे लोक की, दोनों को जानता है। शब्द केवल भक्त के लिए यहाँ आया है। सर्ववित्त शब्द जो है गीता में, सर्ववित्त शब्द जो आया है, ये ऊपर ही है। स सर्ववित्त विद हो जाता है संस्कृत में, सर्वविद भजति भजति माम सर्वभावेन भारत। तो गीता में सर्वविद शब्द केवल भक्त के लिए ही यहाँ आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है कि परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, ये जान लेता है। इसलिए वह सर्वविद होता है, सब जानने वाला होता है। कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता। कारण बता रहे हैं कि जो लौकिक है उसके अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता। संसार के व्योपरे की वस्तु है, उस संसार में नहीं समा सकती, संसार में पकड़ नहीं आ सकती। पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। पर जो अलौकिक है, अलौकिक का यहाँ इस भाव से अर्थ है जो संसार से परे तत्व है, अलौकिक है। परमात्मा के विषय में, माने भगवान के विषय में, तो अलौकिक के अंतर्गत तो लौकिक आ सकता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर, निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी सर्ववित्त नहीं होता। प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित्त होता है। तो निर्गुण तत्व जो है उसी को अक्षर कहते हैं। निर्गुण तत्व को अक्षर कहते हैं और जो शरीर है, प्रकृति है, उसको क्षर कहते हैं, जो नाशवान है शरीर, उसको क्षर कहते हैं। तो निर्गुण तत्व को, अक्षर को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी सर्ववित्त नहीं होता। प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित्त होता है। शब्दों का फेर है। कैसे? जो निर्गुण तत्व है, उसमें जानना और ना जानना समान है।
वो नहीं होता। लेकिन सर्वविद जानने वाले के लिए मन और बुद्धि चाहिए, या जो अलौकिक शक्ति चाहिए, जो भगवान के पास है। इसलिए वो सर्ववित्त होता है। ये भाव है इसमें। देखिए, इतना गहरा तो आपको नहीं उतरना चाहिए। सिर्फ इतना ही ठीक है। इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। और जो टीकाकार होते हैं ना, जिसे स्वामी जी ने व्याख्या की, ऐसी व्याख्या औरों की होती है। जो उनकी बुद्धि जहाँ चल रही होती है, वहाँ जोड़ देते। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि श्लोक का अर्थ ठीक से समझ आए। और कोई टीका है, व्याख्या है, तो उसको थोड़ा पढ़ करके अपने योग्य कोई बात हो तो उसको समझ ले। संख्या 20। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान तथा कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमो योग पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। विश्राम। अब बात यह है कि कई बार आपसे कहा कि 16वां अध्याय देख लो, 16वां अध्याय देख लो। लो 16वां अध्याय आ गया। ओम। 16वां अध्याय। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता। दैवीय संपत्ति के गुण जो है वो वर्णन हो रहे। इससे पता लगेगा कि हमारे भीतर कौन से गुण हैं, दैवीय है कि आसुरी है। तो पहले श्लोक में भय का सर्वथा अभाव, कभी नहीं डरना। अतः राम राम, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। शुद्धि दूसरे अध्याय से शुद्धि होनी शुरू हुई थी, तो 16वें तक अभी शुद्धि चल रही है, आगे भी चलती रही। तात्पर्य उसके लिए बार बार कहा जा रहा है। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति।
ये भी पीछे बात हो चुकी है। योग को ढीला मत करें। और वो जो कुत्ते की बात हुई थी, कुएं में कुत्ता गिर गया, वो क्या है? अंतःकरण की अशुद्धि। अशुद्धि का अर्थ है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार में कुत्ता गिर गया, उसकी बदबू आ रही है, उसको साफ करना है। जब शुद्ध हो जाएगा अंतःकरण, फिर ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और साथ होनी चाहिए। दृढ़ स्थिति होनी चाहिए। एक दृढ़, हाँ, आ गया यहाँ पे धृति शब्द है जो दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, माने नियंत्रण, दमन, बस इतनी बात है। यज्ञ, यज्ञ क्या क्या है पीछे आप सुन चुके। स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी की सरलता। मन वाणी और शरीर की सरलता। कुछ बनने के लिए, कुछ अपने आप को दिखाने के लिए बातें घुमा फिरा के हम्म, बहुत ढंग से कही जाती हैं जो है, वो ना होकर के सीधा, सीधी बात करिए। संख्या 2, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध ना करना, स- संसार की कामना का त्याग। जब भगवान चाहिए तो फिर संसार क्यों चाहिए? जितना हमको चाहिए होगा वो भगवान सता देंगे। अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का ना होना, राग द्वेष द्वेष जनित हलचल का ना होना, चुगली ना करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज प्रभाव, तेज माने प्रभाव, क्षमा, धृति माने धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का ना होना और मान को ना चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवीय संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। ऐसा व्यक्ति मिल जाए, उसको दैवीय संपदा है, अर्थात जैसा होना चाहिए वैसा व्यक्ति है। हे पृथानंदन, दंभ करना, दिखावटीपन करना, ये ऊपर जो आपने 3 श्लोक तक सुने हैं, ये दैवी संपदा है। और अब आसुरी संपदा की बात चल रही। हे पृथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना,
तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी। कोई समझ नहीं, बुद्धि ठस है, अविवेकी है। ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। फिर से बोल देता हूं, चौथा, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा के प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपत्ति जो संपदा है, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। दैवीय जो गुण पहले सुने, इससे मुक्ति मिलती है, और जो आसुरी गुण है उससे 84 लाख योनियां मिलती। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक अर्थात चिंता मत करो। स्वामी जी लिख रहे हैं कि जब संसार अच्छा लगता है तभी उसको आसुरी संपदा, संसार अच्छा लगता है तो मानो के उसको, उसमें आसुरी संपदा आ गई, आसुरी गुण आ गए। संख्या 6, इस लोक में 2 तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया। अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। 3 श्लोकों में, शायद 3 श्लोकों में ही भगवान जी ने दैवी गुण का वर्णन कर दिया। उसको दैवी संपदा कहते हैं। अब भगवान कहते हैं आसुरी संपदा भी सुन लो। दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तभी पता लगेगा ना क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। संख्या 7, आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किस से निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते, और उनमें ना तो बाह्य शुद्धि, ना श्रेष्ठ आचरण तथा ना सत्य पालन ही होता है। आसुरी प्रकृति वाले स्वभाव वाले मनुष्य मने किस में प्रवृत्त होना चाहिए, अर्थात किस काम को आरंभ करना चाहिए, ये अच्छा है या बुरा है, ये नहीं देखते वो। बस आकर्षक है, ठीक है, ये मन बुद्धि को सुख दे रहा है तो ठीक है, ये मेरी शान बढ़ा रहा है तो ठीक है। उसके लिए विवेक क्या पकड़ना चाहिए अर्थात क्या छोड़ना चाहिए, ये विवेक नहीं होता। इसलिए कहा गया किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, किसको पकड़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, इसको नहीं जानते। और उनमें ना तो बाह्य शुद्धि होती, बाहर की भी शुद्धि नहीं होती है, चमक दमक होती है, पर उसको शुद्धि नहीं कहते हैं। किससे निवृत्त होना चाहिए, किससे में प्रवृत्त होना चाहिए, नहीं जानते।
और बाह्य शुद्धि भी, शरीर की भी शुद्धि नहीं होती वैसे जैसे होनी चाहिए। ना श्रेष्ठ आचरण होता है तथा ना सत्य पालन ही होता है, अर्थात फैशन में ही रहते हैं। स्टाइल और फैशन, उसी को सब कुछ मानते हैं। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य है, संसार को वो भी असत्य कहते हैं। ज्ञानी कहता है, पहले कहता है कि संसार असत्य है, फिर जब उसको बोध होता है फिर सर्वत्र भगवान ही है, व्यापक भगवान ही। तो पर संसारी भी यही कहता है, जो संसार उसको जिसको पसंद होता है वो ये कहता है संसार असत्य है, बिना मर्यादा के, कोई कंट्रोल नहीं है किसी की, कुछ किसी का भगवान का कोई कंट्रोल नहीं है, ये बस नेचुरल हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है। मौज करो, बस यही काम है इसका, इसके सिवाय और क्या कारण है, और कारण हो ही नहीं सकता। ये उनका दिव्य ज्ञान है आसुरी संपदा वालों का। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले, जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं जानते, जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। जो ऐसी बुद्धि वाले जगत का ही नाश करते, क्योंकि मर्यादाएं रखेंगे तो आने वाले जो संतान है वो भी मर्यादाओं में रहेंगे। जैसे वो देखेंगे, जैसे समझेंगे, सुनेंगे, तो उनकी भी मति गति वैसी हो जाएगी। इसलिए वो जगत का नाश करते, सभी वातावरण को दूषित करते। कभी पूरी ना होने वाली, ये उनके ही गुण हैं आसुरी संपदा वाले के। 10वां, संख्या 10। कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले, कामना इतनी बड़ी बड़ी, अंबानी से ऊपर जाना है हमने। हम्म? जिधर भी उन्होंने कामनाएं करनी है वो ऐसी होती है कि सिर्फ स्वप्न में भी पूरी ना हो। तो बताना है कि मेरे थाट बड़े ऊंचे हैं, क्या समझे कितने ऊंचे है थाट। कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, दिखावटी स्टाइल मारना, अभिमान, हम कुछ हैं, और मद में चूर रहने वाले, अपनी नासमझी के मद में चूर रहने वाले, तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले, अपने ढंग के, जो उनकी एक जीने का ढंग होता है वो उनका अपना, उसके एक प्रकार से व्रत ही कहा। मेरा तो ये नियम है, मैं तो ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं, जो भी है। ऐसे करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते। शास्त्रीय ढंग होगा ही नहीं तो दुराग्रह ही है।
जो संसार में विचरते रहते हैं, विचरना मैंने व्यवहार करते हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले हैं। संख्या 11 तक ही रहने देते। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।